तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद हम स्क्रीन पर आए हैं और आप लोग आई होप आप अच्छे से होंगे और सभी मुसलमान भाइयों के रोजे चल रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे पे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैं आज स्क्रीन पर आया हूं। अन्यथा मेरा इरादा था कि मैं रोजे रोजे स्क्रीन पर नहीं आऊँगा, लेकिन क्या करूं, जब बगैर पढ़े लिखे, बगैर स्कूल जाए, बगैर कॉलेज जाए और एक डिग्री, वो भी किसकी, आईएएस आईपीएस की और एचपीएस की, आरएएस की, यानी अदर स्टेटों की भी सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस, ये सर्विस लेते हैं लोग। तो दोस्तों आप पीछे ये फोटोज वगैरह देख रहे होंगे, हम आपको बता दें, आप स्क्रीन पर भी पढ़ रहे होंगे कि गुरुग्राम में फर्जी डीएसपी गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से हड़पे 80 लाख रुपए, ट्रू कूलर पर बनाई डीएसपी क्राइम ब्रांच के नाम से आईडी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास हाथ में फोन है और तुरंत आपके पास फोन आ जाए और उस ट्रूकूलर में लिखा हो कि ड्रेस में आईपीएस की कैप हो और उस पर ड्रेस हो, खाकी वर्दी हो, तो आप वाकई में डर जाएंगे, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, और उनसे बात करेंगे अच्छे तहजीब से। लेकिन ये लोग हैं, ये अनपढ़ हैं और ये ठग विद्या है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 लाख रुपए एक नाबालिग से ठगे हैं। और ये ठग, देखिए ये ठग यहां पर बैठा हुआ है, देखिए ये ठग यहां पर बैठा हुआ है, हम आपको दिखा दें, ये आप देख रहे हैं ना, ये ठग है। और इस ठग का नाम भी हम आपको बताएंगे, इस ठग का गांव का नाम भी हम आपको बताएंगे, इस ठग को कहां से गिरफ्तार किया है, ये भी सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। देखिए किस तरह ये ठग बैठा है, ये यहाँ पर ये ठग बैठा है और यहाँ पर ये पुलिस के दो जवान हैं, एक सब इंस्पेक्टर है और एक यानी सिपाही है। यहाँ पर इनको अरेस्ट किया गया है। और ये वाकया कहाँ का है, ये खबर हम आपको बता दें, ये गुरुग्राम से एक महिला के खाते में कुछ खेत के यानी अपनी जमीन के मुआवजा मिला था और वो जो लेडीज थी उसकी बच्ची उस मोबाइल को चलाती थी, ऑनलाइन जो खाता था उसको इस्तेमाल करती थी। किसी कारण इनके पास उसका नंबर आ जाता है, ये ढूंढते रहते हैं कि भाई किसके पास पैसा है, सब कुछ ये फेसबुक आईडी वगैरह देखते रहते हैं कि कौन अच्छा खा रहा है, कौन अच्छे कपड़े पहन रहा है, कौन गाड़ी है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, तो वो फोन करते रहते हैं। हमारे पास भी काफी फोन आते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं और हम काट देते हैं और काफी सारे की न्यूज भी बना देते हैं। लेकिन ये जो खबर है, ये गुरुग्राम की एक महिला है, उस महिला से, उसकी बच्ची से 80 लाख रुपए ठगे हैं इसने। और जब 80 लाख रुपए उसके खेत के मुआवजे के मिले थे, तो इसके पास कॉल, इसके उस बच्ची के पास कॉलिंग जाती है, तो वो बच्ची कॉल अटेंड करती है। उस अटेंड के बाद फिर उसकी वीडियोस फुटेज वगैरह ले लेते हैं, फिर उनको ये डीएसपी बनकर, नकली डीएसपी बनकर वो धमकाते हैं, उस बच्ची को धमकाते हैं और उस बच्ची से 80 लाख रुपए ट्रांसफर करा लेते हैं। जब वो महिला परेशान हो जाती है तो उसकी मेहनत की कमाई, उसकी जमीन की कीमत की जो कमाई थी वो चली जाती है। तो वो हार कर वो गुरुग्राम थाने जाती है और गुरुग्राम थाने में जाकर वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो पुलिस जांच करती है, उस नंबर की भी जांच करती है कि नंबर कहाँ से है, कैसे है। अदर स्टेट के नंबर होते हैं, लेकिन लोकेशन पता लगा लेते हैं कि यहाँ से ये इस नंबर की कॉल आई थी। और उसके बाद फिर काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद पुलिस इनको गिरफ्तार करती है। जब पुलिस इसको गिरफ्तार करती है तो इसकी पहचान होती है गांव लेंगा खुर्द और इसका नाम है लियाकत, उसके रूप में इसकी पहचान होती है। और इससे जब पूछताछ होती है, जब पुलिस इससे पूछताछ करती है, तो इसके पास से 40 लाख रुपए बरामद कर लेती है। 40 लाख रुपए बरामद के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लेडीज यानी वो महिला जिसके खाते में 80 लाख रुपए थे, उनसे चुटकियों में ऐसे झटक लिए। और आप भी सावधान रहिए, अगर आपके पास कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई भी अनजान यानी किसी भी अनजान का फोन आता है, कॉल आता है, व्हाट्सएप आती है, तो आप उसका रिप्लाई ना दीजिएगा।
और खासकर ओटीपी बिल्कुल भी ना बताएं। किसी भी बैंक के खाते का अगर कोई भी कैसा भी ओटीपी मांगता है तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ओटीपी को कोई भी नहीं कहता कि हमारा ओटीपी आप शेयर करें। चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी विभाग हो जिसे ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ओटीपी शेयर करने के लिए मना कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि इस ठग की पहचान लियाकत के रूप में लेंगा खुर्द के रूप में हुई है, यानी लियाकत गांव लेंगा खुर्द जिला मेवात के रूप में हुई है। ने 80 लाख की ठगी की है। तो दोस्तों, आए दिन रोज ठग पकड़े जा रहे हैं। आप अपनी लाइन पकड़ लीजिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपको डीएसपी बनना है, अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, फौजी बनना है, जवान बनना है देश का, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, पढ़ाई आप करोगे तो आप एक्चुअल में ही गारंटेड ऑफिसर बनोगे, अन्यथा इसी प्रकार आप बनोगे। अब ये साइबर ठग है, अब इसने नकली डीएसपी बना तो अब इसको पनिशमेंट मिल रही है ना। वो बुजुर्ग कहते हैं ना कि चोर को, ठग को यानी खाते हुए मत देखिए, उसकी मौज मस्ती मत देखिए, उसको पिटते हुए देखिएगा। जब वो पुलिस पे पिटता है तब उसको देखिएगा। अब ये जो इसने गुलछर्रे उड़ाए होंगे कुछ दिन, लेकिन अब इसके परिवार पे, इसके रिश्तेदारों पर और इनके गांव के और इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे लोग, क्या कह रहे होंगे। तो दोस्तों, कहने की तो बहुत बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर थी, हमने आपको दिखा दिया। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हर रोज हर किसी के थाने की अपडेट हम आपको लाते रहेंगे। बने रहें DTV न्यूज चैनल पर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।